Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sir, sir. Just a sec. ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स आपको? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके. तो हम लास्ट क्लास में आपका क्या कर रहे थे? आपका प्रेफरेंस हमने खत्म कर लिया था. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल बोथ. Yes, sir. हाँ जी. तो नेक्स्ट आपका आता है, उसमें कोई डाउट? आपने क्वेश्चन ट्राई किए थे उसके? सर एक 15 क्वेश्चन पूछना Yes, था. sir. सर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा डाउट है. जस्ट अ सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा भी प्रैक्टिकल है, इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन है इसमें एनपी. ओके. नेट प्रोसीड्स कैसे निकाली हुई है ये पूछ रहे हो आप? जी सर. ओके, ठीक है. हाँ जी. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 15 में आपका क्या कह रहा है? AB Limited issues 20,000 shares, 8% preference shares of rupees 100 each. 20,000 issues 20,000 8% preference shares. Of rupees 100 each. 100 each. 100 each. ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को? Yes, sir. ठीक है. हाँ जी. each issues 20,000 8% preference shares of rupees 100 each at rupees 104, redeemable after 8 years. Redeemable after 8 years at a premium. At a premium of 5%. और नीचे क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ इश्यू 2% ऑफ इश्यू प्राइस. कॉस्ट ऑफ इश्यू कितना है आपका? 2% ऑफ इश्यू प्राइस. और आपको इसमें क्या कह रहा है कि आपका 10% आपका क्या कह रहा है? प्रेफरेंस 10% डिविडेंड टैक्स भी है. 10% क्या है आपका? डिविडेंड टैक्स है. 10% डिविडेंड टैक्स भी है. तो इसके अंदर आपका कैसे करेंगे? आपका क्या कह रहा है? नेट प्रोसीड्स निकालते हैं सबसे पहले. नेट प्रोसीड्स में ही थोड़ा डाउट है. ठीक है. हाँ जी. सबसे पहले नेट प्रोसीड्स निकालो. क्या कह रहा है वो आपका? 20,000 हैं. 20,000 आपके कितने पे आपके इश्यू हो रहे हैं? 104 पे इश्यू हो रहे हैं. 100 रुपये पर ठीक है ना. एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, लेकिन वो इश्यू कितने पे हो रहे हैं? 104 पे हो रहे हैं. हाँ जी गर्ल्स, 104 पे हो रहे हैं, यानी कि 20,000 इंटू में, सॉरी ये आपका
20,000 इंटू में 104 कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया भाई? 104 को 2 से करो, 208। सर ये शेयर भी ये सर 20 लाख। हाँ जी, सर 208। हो गया। ये स्क्रीन फ्रीज हो गई है आपकी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आप लोगों को दिख सर नहीं। हाँ, कुछ आपने जो भी सॉल्यूशन किया वो दिख नहीं रहा। जस्ट यस सर। सेकंड, अभी दिख जाएगा। अब दिख रहा है? सर दिख गया। ओके, तो 20,000 इंटू में यस सर। 20,000 इंटू में 104 किया, हमारा कितना आ गया? 20,80,000 आ गया। ये आ गया भाई? हाँ जी, किसका क्वेश्चन था ये? उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद क्या कह रहा है आपका? नेट प्रोसीड्स ही निकाल रहा हूं मैं भी। उसके बाद क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ इशू 2% ऑफ इशू प्राइस, यानी कि कॉस्ट ऑफ इशू क्या है? इशू कितने पे हुआ? अब 104 पे, यानी कि कॉस्ट ऑफ इशू यानी कि 2,80,000 का 2%, 2% ऑफ इशू प्राइस, यानी कि आपका, सॉरी, 20,80,000 का, 20 लाख का, हाँ, 20,80,000 का 2% कितना आएगा? निकालो, कितना आ जाए? 41,600। 41,600। 41,600। 41,000, 41,600। 41,600 आ गया। अब ये 41,600 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा? 41,600 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20,40,000। और उसमें से आप 1,600 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 38,400, यानी कि ठीक है भाई, ये आ गया। दिख रहा है गर्ल्स ये? आई थिंक आप लोगों की स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। नो सर। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है ये आपकी। जस्ट सेकंड, अभी आ जाएगा। चलिए मैं एक बार और आपको शेयर करता हूँ, अनशेयर करके। ये मेरी तरफ से शायद ये कुछ नेटवर्क इशू है यहाँ पे उसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। समझ आ गया। ओके, जैसे ही आपका आ जाएगा मैं आपको, आप देखो, उसके बाद आप जब देखोगे ना यहाँ पे, मैं वैसी ओरली, आपको आवाज आ रही है गर्ल्स? हेलो, 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 आवाज आ रही है गर्ल्स? यस सर। यस सर। यहाँ पे मेरे ही एंड से ये शायद
कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आ रही है गड़बड़। सर आ रहे हैं। यस सर, आवाज आ यस रही है सर, ये आपकी। आवाज। आवाज आ रही है, लेकिन ये स्क्रीन शायद जो फ्रीज हुई है वो मेरे एंड से हुई है यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार देखता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा है, स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है आपको। मैं एक बार एग्जिट करके एक बार फिर करता हूँ, एक बार आपको दोबारा से ज्वाइन। हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे अभी भी नेटवर्क इशू आ रही है थोड़ी सी, जस्ट। ये गर्ल्स दिख रही है आपको स्क्रीन, वाइट स्क्रीन? हेलो, यस सर। वाइट स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स यस सर, आपको? दिख रही है। ओके, चलिए। तो मैं आपको बता रहा था, आपका ये जो 20,80,000 का हमने 2% किया, और उसमें से हमने ये 20,80,000 में से 2% ब्लैक का। ब्लैक सा आ रहा है। ब्लैक ब्लैक आ नहीं भाई, अब तो स्क्रीन सर। दिख रही है। यस सर, मुझे भी शो हो रही है। यस सर। अब स्क्रीन दिख रही है भाई? सर हो गई। हो गई? यस दिख ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये 20,38,400 आ गया, ये आपकी क्या आ गई? नेट प्रोसीड्स आ गई। ठीक है, 20,38,400, ये समझ में आ गया कैसे आया? जिसके भी डाउट्स था, ये नेट प्रोसीड्स कैसे आए? हाँ जी गर्ल्स, यस सर। आगे समझ में ये अब कैसे आया 38,000? अच्छे से आ गया। ओके। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और किसका क्वेश्चन, और किसी का डाउट था? एक और इलेस्ट को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर क्या था? शिवांगी, 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर क्या था आपके? 11 था सर, शिवानी का। 11। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी,
सर 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट। हाँ जी, मैं अभी कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कहता है, कंपनी इश्यूज कंपनी इश्यूज 8% irredeemable preference shares। ये दिख रही है गर्ल्स स्क्रीन आपको? यस सर। Preference shares of 100 each of rupees 100 each. Flotation costs are estimated at 4% of the expected sale price. Flotation cost कितनी है आपकी? फोर परसेंट ऑफ 4% of expected sale price. Calculate cost of preference shares if these are issued at par and 10% premium. तो इस केस में आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या मान के चलोगे कि आपका जो शेयर है वो कितने का है, आपका 100 रुपीज का है। जो मतलब शेयर है तो आप इसको क्या मान के चलोगे, 100। तो इसमें इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का केपी का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, डी अपॉन में एनपी इंटू में 100। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाओगे जो आप लगाते थे। यहां पे डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड क्या हो जाएगा भाई, परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है सर डिविडेंड तो 8% है रखा है। हाँ जी, 100 का 8% क्या है, 100 एक शेयर कितने का है, 100 का है। तो हमने क्या कर लिया, Yes, sir. उसका 8% डिविडेंड क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स आपका क्या आएगा, 100 का एक शेयर है और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, 4% ऑफ एक्सपेक्टेड सेल प्राइस। यानी कि आपका अगर हम पार पे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इफ दीज आर इशूड एट पार, फर्स्ट केस हम कर रहे हैं एट इशूड एट पार। ठीक है, इशूड एट पार। तो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट 100 माइनस में 4% कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा नेट प्रोसीड्स। यस सर 96। 96 इंटू में 100, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, अगर आप पार पे कर रहे हो तो कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करो। 8.33%। कितना आ रहा है आपका, 33%। ठीक है, ये तो आ गया पार पे। एट प्रीमियम पे देखो, एट प्रीमियम कितना है, कितना परसेंट प्रीमियम है आपका, 10%। तो अब सेम तरीके से केपी निकालो, 8 अपॉन में 10%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 110 तो वैसे हो जाएगा और उसमें से कितना कह रहा है, 4% ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, यानी कि 110 Yes, का, sir. क्योंकि आपका इश्यू प्राइस क्या है, अगर हम 4%. प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो 110 आपका इश्यू Yes, प्राइस है Yes, या sir. सेल प्राइस, उसका 4%, उसका 4% निकालो। 110 का 4% कितना होगा भाई, 4.4 सर। 4.4 होगा। अब आप करो 100 Yes, sir. 110 में से 4.4 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका,
1055 105.6 05.6 इंटू में 100। ठीक है भाई, ये नेट प्रोसीड्स आएगी। अब इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, क्या आता है देखो। 8 अपॉन 5.58 5 हेलो, कितना आ रहा है भाई, डिवाइड करो एक बार। सर 7 पॉइंट 5.58 आएगा सर, 7.585757। करके देखो भी एक बार। दो आंसर आ रहे हैं एक मेरे मिनट पास, एक आ रहा है 5.58 और 7 पॉइंट एक आ रहा है 7.58। सर, 7.58 सर, 7.57 7.5 5 है, इस वजह से हाँ 5.8 हो गया। हाँ जी, कितना आ रहा है, 7.58%। 7.58। 7.58 ठीक है भाई, यस 7.58% आ गया। यस सर ओके Yes. हाँ जी, और किसी का कोई डाउट भाई? प्रैक्टिकल का 15। प्रैक्टिकल का 15। सर सर मेरा 10.88 आ रहा है। 10.8 है? अरे भाई डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा, कैलकुलेटर से करके देख लो अगर वैसे नहीं हो रहा तो। सर कर रही हूँ। सर आप बस एनपी और आरवी की वैल्यू एक बार बता दीजिए, मैंने जो निकाले वो सही है या नहीं। कौन से मैं क्वेश्चन? बताती हूँ मैनेज कर अरे जस्ट सेकंड, कौन से क्वेश्चन में बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल। 15। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो हम पहले आपका क्वेश्चन निकाल, आरवी की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में, ये आपको स्क्रीन दिख रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है जहां तक फ्रीज हो गई है फिर से आप लोगों की स्क्रीन, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है। यस सर ओके चलिए, मैं एक बार दोबारा शेयर करता हूँ आपको। क्यों दिक्कत आ रही है बार बार? अब दिख रही है गर्ल्स आपको स्क्रीन? हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? तो सर मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रही जस्ट सेकंड, ये हो गई सर अभी हो गई ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स अब आपको? 7.58%। यस सर हाँ जी दिख रही है। हाँ ओके जी चलिए। सर दिख रहा है हाँ जी, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 में मैं सीधा आरवी की वैल्यू बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड इशूड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ₹102, redeemable after 5 years at a premium of 5%। ठीक है, मैं सीधा आपके आरवी की वैल्यू बता रहा हूँ। रिडीमेबल वैल्यू कितना है भाई आपका? रिडीमेबल आफ्टर 5 years, यानी कि आपका 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स हैं, इंटू में आपका कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू में कितने परसेंट प्रीमियम एट रिडीमेबल कितने पे है? एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, यानी कि 10,000 इंटू में 108। ठीक है हाँ जी, किसका क्वेश्चन था ये? काजल, समझ में आ रहा है ये? तो आरवी क्या आ जाएगा आपका? आरवी आ जाएगा 10,000 इंटू में 108। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 10,80,000। हाँ जी, उसके बाद आते हैं एनपी पे। एनपी कैसे निकालेंगे आप? नेट प्रोसीड्स क्या कहता है? 10,000
into 102 इनटू में आपका क्या कह रहा है? हाँ जी, इशूड एट तो 102 पे इशू हुआ, 102 ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इज ₹5 पर शेयर, यानी कि 5 rupees 102 इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 into आपका? 5 102 10,000 10 लाख 10 20 हजार। लाख 20,000 है। और उसके बाद क्या कहता है माइनस आपका? में 50,000 माइनस का ₹5 पर शेयर, यानी कि शेयर कितने हैं? 10,000, यानी कि 50,000 माइनस कर दो। 9,70,000 ठीक है, यहाँ पे 50,000 माइनस करोगे तो 9,70,000 आपका क्या आ गया? नेट प्रोसीड्स आ गई। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है। और सर इसी मैंने को नंबर ऑफ ईयर्स गलत ले लिया था। नंबर ऑफ ईयर्स गलत ले लिए थे मैं, मतलब आरवी को और एनपी को 8 से डिवाइड कर दिया था, जबकि 5 से डिवाइड करना। ओके। तो और ये भी ध्यान रखना, नीचे जो लाइन लिखी हुई है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स, ठीक है। 10% डिविडेंड टैक्स, यानी कि आपका 1,10,000 सर। हाँ जी 1,00,000 1,10,000 ना नहीं 11 लाख हो जाएगा पूरा ये। हाँ जी 1 2 3 4 5 11 लाख होगा। हाँ जी काजल, यहाँ पे सुनो एक बार, देखो ठीक है सर। 10,000 ये डिविडेंड जो है आपका, ये आपका 10 लाख हो into गया, 100 ठीक है। 10 लाख इंटू में 100, ठीक है। या 10,000 इंटू में 100 करोगे तो 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख और उसके बाद प्लस Yes, में sir. आपका क्या है? 10%। मैंने बताया था जब भी आप इंटरेस्ट लेते हो या डिविडेंड लेते हो वो हमेशा फेस वो वैल्यू वैल्यू पे पे ले गई। तो फेस आपका वैल्यू कितना परसेंट कह रहा है? वो Yes, sir. 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो 1,00,000 10 लाख आपका वो है, और उसके ऊपर 10% यानी कि 1,00,000 आपका डिविडेंड टैक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख का क्या हो गया? टोटल हो गया 11 लाख। 1,10,000 1 लाख फिर 1,10,000 बोल रहे हो, 11 लाख हो गया सर भाई। 11 लाख 11 डिविडेंड लाख। होगा सर। हाँ जी 11 लाख डिविडेंड टैक्स ऐड करने के बाद 11 लाख होगा ये, ठीक है। ना सर 1 नहीं लाख सर 1,10,000 तो आएगा। सर 1,10,000 ही तो सर आएगा। 1,10,000 आएगा। सर देखिए हमें इस पे 10% पहले टैक्स लगाना है ना प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड, फिर 10 लाख का हाँ ओके निकालेंगे ओके तो 1 ठीक लाख, है ठीक तो है फिर हम 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000 ओके हो ओके जाएगा। ओके ओके ये मैंने 10 लाख पे किया है, तो यहाँ पे 1,10,000। ओके ठीक है ये 1,10,000 ही आएगा, सॉरी आप सर हमें 10% 2 बार निकालने हैं ना। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मैंने 10 लाख पे किया, ठीक है। यस ओके जी सर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ठीक आपका सर 10% हाँ सर होगा, हो जाएगा हो जाएगा ना। 1,10,000 आ गया ये आपका 1.1 लाख, ठीक है। Okay. ओके हाँ जी, और किसी को कोई डाउट और कोई पूछना चाह रहा है? हाँ जी गर्ल्स, हो गया ये? यस सर। ठीक है चलिए फिर अब आते हैं अपना इक्विटी पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये दिख रहा है गर्ल्स? मुझे लग रहा है स्क्रीन फिर फ्रीज हो गई आप लोगों की स्क्रीन। सर वहीं तक देखा जो आपने वहां से हम्म। अभी दिख रहा है। ओके दिख रहा है, ओके दिख रहा है, चलो। हाँ जी, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जब हम बात करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो आपका क्या होता है, उसका कोई फिक्स्ड आपका डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का कोई फिक्स्ड आपका डिविडेंड नहीं दिया जाता, उसके ऊपर जो भी आपका बाकी सभी की पेमेंट करने के बाद आपके सारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं,
जो आपका बैंक का इंटरेस्ट है, जो आपका डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है, जो आपका प्रेफरेंस पे डिविडेंड है, और सबकी पेमेंट होने के बाद जो बचता है, जो बचा कुचा होता है, वो आपको क्या मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसी को आप वही आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, cost of equity share capital is most difficult and controversial cost to measure। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि भाई हमारा जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो हमें पता है कि भाई इतना % डिविडेंड देना है, डिवेंचर्स का हमें पता है इतना % हमें इंटरेस्ट देना है, तो उनकी कॉस्ट तो हमें पता है कि भाई ये है, लेकिन हमें उनका इक्विटी शेयर होल्डर्स का हमें यही नहीं पता कि डिविडेंड देना कितना है, तो इसके लिए हमें उनकी कॉस्ट भी नहीं पता चलती कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो उसके लिए क्या कह रहा है, The rate of equity dividend varies from year to year depending upon the profits earned by the company and the discretion of the directors. It is not legally binding for company to pay dividends to equity shareholders. It may therefore prima facie appear that equity capital is free of cost, but this is not true. Equity capital, like other sources of funds, does certainly involve an opportunity cost of the firm. When equity shareholders invest their funds in the firm's equity shares, they also expect returns in the form of dividends and capital gains commensurate with their risk of investment। ठीक है, यानी कि वो क्या कहते हैं कि भाई हमें वो दो तरह की इनकम चाहते हैं। कैसे कि भाई एक तो हमारा जो है, जो हमें डिविडेंड जो हमें रेगुलर मिलता रहे वो, और एक हमारा जो शेयर है, जो हमारा शेयर है उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहे, मार्केट शेयर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती रहे, उसका भी अगर हम कभी सेल करने जाए तो उसका भी हमें कैपिटल गेन मिले। तो एक तरह से वो ग्रोथ भी चाहते हैं, उसमें अपने शेयर में अपने में उस ग्रोथ भी चाहते हैं कि डिविडेंड हमें साथ में ग्रोथ भी होती रहे। ठीक है, hence the market value of equity share is determined by the return that the shareholders expect and get. If the company does not meet the expectation of its shareholders regarding payment of dividends, it will have an adverse effect on the market price of its shares। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंपनी अपने डिविडेंड्स देती रहेगी शेयर होल्डर्स को, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी मार्केट में, और मार्केट में रेपुटेशन अच्छी रहेगी तो उसके जो शेयर प्राइस है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, वो भी इंक्रीज होता रहेगा। तो वो भी शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर वो कभी बेचने पे आते हैं अपने शेयर्स को, तो उन्हें अपने शेयर्स की जो है हायर वैल्यू उनको मिल सके। ठीक है, द इक्विटी शेयर्स thus implicitly involve a return in terms of dividend expected by the shareholders and therefore carry a cost. In fact, the cost of equity capital is relatively the highest among all the sources of funds. This is so because the equity shares involve the highest degree of financial risk, since they are entitled to receive dividend and return of principal after all other obligations of the firm are met। ठीक है, क्योंकि अगर आज जब हम बात करते हैं, जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देने की बात आती है, तब भी उनकी लास्ट में बारी आती है जब सभी की पेमेंट हो चुकी होती है, सभी के जो क्रेडिटर्स हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है, सबकी पेमेंट देने के बाद आती है। और जब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी का लिक्विडेशन होने जा रहा होता है, उस केस में भी हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका जो आता है, जो उनका कैपिटल वापस करने का टाइम आता है, वो भी आपका कब आता है, सबसे लास्ट में उनको दी जाती है, जब भी सभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और सारे क्रेडिटर्स की सभी की पेमेंट हो जाती है। ठीक है, उनको as a compensation to the higher risk they expect a higher return and therefore higher cost is associated with them। यानी कि एक आपकी हायर कॉस्ट उसके साथ जुड़ी होती है। तो उसके बाद अब हम करते हैं आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कुछ 5-6 मेथड्स हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कुछ 5-6 मेथड्स हैं आपके, कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है आपका? डिविडेंड यील्ड मेथड।
ये दिख रहा है गर्ल्स? यस सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड मेथड। दूसरा क्या है आपका? डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। गर्ल्स, फरीदाबाद में बारिश हो रही है क्या? सर बहुत तेज हो रही है। अब तो झमझम हो रही थी, हल्की हल्की, अब तेज हो रही है। ओके, चलिए। क्योंकि सर, यहाँ आप कहाँ? मैं गुजरात में हूँ। अच्छा। सर, वहाँ तो बाढ़ आ रही है। भाई मैं कहाँ आऊँगा, मैं भी अपने घर पे ही हूँ, गुड़गांव में। अच्छा, हाँ सर, आपको गुड़गांव से आते हो। हाँ जी, तो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। ये बारिश की वजह से नेटवर्क इश्यू आ रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, अर्निंग यील्ड मेथड। सर सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके, स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई है। जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रही है गर्ल्स आपको स्क्रीन? हाँ जी गर्ल्स, स्क्रीन दिख रही है अब आपको वाइट? हेलो? नहीं सर, अभी शो नहीं हो रही सर। नहीं दिख रही सर। नो सर। ठीक है ठीक है, अभी दिखेगी शो नहीं। दिखेगी। ये थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है बारिश की वजह से। अब दिख रही है? सर, आ गया। सर, हाँ जी सर दिख रही है। ओके, चलिए। हाँ जी, तो यहाँ पे थर्ड मेथड क्या आपका? अर्निंग यील्ड मेथड। फोर्थ है आपका अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड। ग्रोथ इन फिफ्थ है आपका रियलाइज्ड यील्ड मेथड। ये आई थिंक आपकी स्क्रीन फिर से फ्रीज हो रखी है गर्ल्स। यस सर, यस सर, फिर से हो गई। ओके, यील्ड मेथड। जस्ट सेकंड, मैं आपको ये एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा दोबारा। सिक्स्थ मेथड आपका कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम CAPM मॉडल भी बोलते हैं। CAPM
अप्रोच या मॉडल जो भी आप कहना चाहो, यहाँ पे अप्रोच लिख लीजिए। ठीक है गर्ल्स, ये आपके 6 मेथड होते हैं। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे अब स्क्रीन। यस ओके, तो हम इससे रिलेटेड Yes, sir. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपकी असाइनमेंट बता देता हूं मैं आपको, कहा था मैंने। असाइनमेंट एक बार नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। यस सर। हाँ जी, तो